और आपको बताऊं, आज मुझे कुछ इंडियन जर्नलिस्ट के एक दो के फोन आए कि वीजा ऑन अराइवल होगा तो हम आ सकते हैं। तो मैंने कहा उनको कि मोहसिन नकवी से बहुत बड़ी गलती हो गई और इसाक डार से भी। उनको चाहिए था, उनको अपने बयान में कहना चाहिए था ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल एंड इंडिया। या तो तुम एफिडेविट लिख के दो कि तुम काऊ यूरिन नहीं पीते और काऊ डंग नहीं खाते, तो तुम्हें पाक हो, और फिर तुम्हें पाक, क्योंकि पाकिस्तान है, पाक जगह है, तो फिर तुम्हें यहाँ पे आने की इजाजत मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती। सिचुएशन ताजा तरीन ये है कि अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस, जो कि इससे पहले भी एक्सपेक्टेड था कि वो इस्लामाबाद आएंगे, पाकिस्तान आएंगे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर उनका दौरा मुमकिन नहीं हो सका था। अब वो रवाना हो चुके हैं फॉर पाकिस्तान। इस्लामाबाद में स्टेज सज चुका है। तो तारीख मिटने से लेकर तारीख में लिखे जाने तक का ये सफर जो है, ये कितनी बड़ी कामयाबी है, जिसके ऊपर अब अमेरिका ने रिकग्नाइज किया है। और अगर अमेरिका किसी को रिकग्नाइज करता है एज अ की प्लेयर, तो फिर आप समझे सारी दुनिया फॉलो करती है। तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान का स्टैचर बहुत हाई है और इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की इज्जत करने लगी है। लेकिन मुझे लगता है जो ट्रंप के बयानात आ रहे हैं और अमेरिका में जो एक्टिविटी हो रही है, तो अब वो एक नई सिचुएशन पैदा करना चाहता है जिसमें वो ये दिखाएगा कि हम तो अमन चाहते थे लेकिन ईरान ने काम खराब किया और वो ईरान हमारी माकूल बातों पर भी उसने तवज्जो नहीं दी और इसलिए ये मामला ख़राब हो गया। और इसके बाद वो पहले से ज़्यादा क़ुव्वत के साथ ईरान पर हमला आवर होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी ईरान और अमेरिका के बीच में जो सीज फायर की मीटिंग या बात होगी वह पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होगी, जिसमें हालांकि अभी मीटिंग हुआ भी नहीं है और सफल होगा कि नहीं, यानी सीज फायर होगा कि नहीं, ये तो बाद की बात है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया का एटीट्यूड है और ख़ास तौर से भारत के प्रति जो बात करने का तरीका है, वह और भी ज़्यादा डिमीनिंग हो चुका है। और जैसा कि आपने इस वीडियो के इंट्रो में ही सुना कि पाकिस्तानी इवन भारतीय जर्नलिस्ट के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, तो यह उन भारत के पत्रकारों के ऊपर एक तमाचा है जो यह मानते हैं, यानी ख़ास तौर से जो अमन की आशा वाला गैंग है, कि पाकिस्तान के साथ भारत को दोस्ती करना चाहिए। और दूसरा उनका दलील कि अगर पाकिस्तान स्टेबल होता है और पाकिस्तान के पास पैसे आते हैं तो पाकिस्तान अपने इकोनॉमी पे ध्यान देगा और आतंक पे ध्यान नहीं देगा। तो ऐसे कहने वाले अति सेकुलर लोगों के मुंह पर यह वीडियो अपने आप में एक तमाचा है और यह प्रमाण भी है कि पाकिस्तान जितना ज़्यादा स्टेबल होगा और उसके पास जितना ज़्यादा पैसे आएंगे, उसका इस्तेमाल पाकिस्तानी अपनी जनता या इकॉनमी पे नहीं बल्कि भारत के हेट में आतंक को और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिश है तो पूरी दुनिया के अमन के लिए, मईशत के लिए कोशिश है तो पूरी दुनिया के साथ। भारत एक बड़ी मईशत है, बड़ी मंडी है, तो वहां भी बेहतरी होगी, फिर क्यों इतना वावेला? तो इस पे उनको पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना जो है ना वो बनता नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, बुनियानुल मरसूस में हमने जो उनको फेंटा लगाया वो उसे कर्रा के उठ गए, और उससे ज्यादा उनको कराना उस वक्त आया कि जब यूएस कांग्रेस ने अपनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट में लिख दिया कि पाकिस्तान को वाज़ेह बर्तरी हुई और पाकिस्तान ने मारा हिंदुस्तान को, और पाकिस्तान से इंडिया ने मिन्नतें की थ्रू इंडिया, थ्रू सऊदी अरेबिया, थ्रू अदर कंट्रीज के हमारा सीज फायर करा दो किसी तरह। और आपको बताऊं, आज मुझे कुछ इंडियन जर्नलिस्ट के एक दो के फोन आए कि जी ये आपके मिनिस्टर साहब ने कहा, मोहसिन नकवी साहब का वो कोट कर रहे थे कि उन्होंने कहा है, या फिर इसाक डार साहब ने कहा है कि वो जो है वीजा के बगैर आ सकते हैं, वीजा ऑन अराइवल होगा तो हम आ सकते हैं। तो मैंने कहा उनको कि मोहसिन नकवी से बहुत बड़ी गलती हो गई और इसाक डार से भी। उनको चाहिए था, उनको अपने बयान में कहना चाहिए था ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल एंड इंडिया। या तो तुम एफिडेविट लिख के दो कि तुम काऊ यूरिन नहीं पीते और काऊ डंग नहीं खाते, तो तुम्हें पाक हो, और फिर तुम्हें पाक, क्योंकि पाकिस्तान है, पाक जगह है, तो फिर तुम्हें यहाँ पे आने की इजाजत मिल सकती है, वरना नहीं मिल सकती। भाई तुम जो सो बड़ी ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान, तुम्हें हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं लगती, तुम्हें हमारी कोई चीज अच्छी नहीं लगती, तो तुम अपने मुल्क पे रहो। खुद इस वक्त इंडिया में आपके भी दोस्त हैं साफी, हमारे भी, वो भी बात कर रहे हैं और बैशिंग कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट को और गोदी मीडिया को भी। देखिए मुदस्सिर साहब, आप एक बात समझते हैं कि अगर आप तारीख के स्टूडेंट हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ा इनिशिएटिव है पीस के लिए। बिल्कुल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके आज तक इससे बड़ा पीस इनिशिएटिव नहीं हो सका। ये जो ऑस्लो अकॉर्ड है, जो बर्लिन अकॉर्ड है, मॉस्को अकॉर्ड है, बीजिंग, ये सारे अब पीछे रह गए, पसे पुश रह गए, बिकॉज ये एक पोटेंशियल था
तीसरी आलमी जंग का और न्यूक्लियर जंग का। बिल्कुल। तो उस तरह अगर ये जंग आप समझें कि न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो जाती या किसी तरह आगे चली जाती वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन पे, तो फिर कहाँ पे एंड होना था और कहाँ पे इख्तिताम होना था। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दुनिया की ख्वाहिश है कि अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल जो पाकिस्तान की कोशिशों से हो रहा है और इसमें चीन का ताबन भी शामिल है, कामयाब हो जाए। लेकिन मुझे लगता है जो ट्रंप के बयानात आ रहे हैं और अमेरिका में जो एक्टिविटी हो रही है और ट्रंप के अपने यूरोपीय ममालिक के साथ जो बातचीत चल रही है, मुझे लगता है और ये शक है मुझे कि अमेरिका चाहेगा कि मुज़ाकरात किसी न किसी तरीके से नाकाम हो जाए और इसका इल्ज़ाम ईरान पर आए, अमेरिका पर मत आए। और वो ऐसा क्यों चाहता है? वो दरअसल अमेरिका की जो हालिया जंग थी ईरान के खिलाफ, उसके हवाले से दुनिया में जो रद्द अमल आया वो बहुत मनफी था। तो अब वो एक नई सिचुएशन पैदा करना चाहता है जिसमें वो ये दिखाएगा कि हम तो अमन चाहते थे लेकिन ईरान ने काम खराब किया और वो ईरान हमारी माकूल बातों पर भी उसने तवज्जो नहीं दी और इसलिए ये मामला ख़राब हो गया। और इसके बाद वो पहले से ज़्यादा क़ुव्वत के साथ ईरान पर हमला आवर होगा। और इस काम में ट्रंप की मदद कौन कर रहा है, इस बारे में आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस काम में अमेरिका का मददगार इसराइल कम और पासदारान इनकलाब ज़्यादा हैं, जो इस मुज़ाकराती अमल में इतनी सख्त शरात के साथ आ रहे हैं कि ट्रंप का काम आसान हो जाएगा और ट्रंप जो चाहता है वो मिल जाएगा। और कि आपने देखा कि बाकर कालीबाफ ने ऐसी बात की जो दरअसल अगर हकीकी मानों में उस पर अमल हो तो वो मुज़ाकरात को शुरू होने से पहले ही ख़त्म करने के मुतरादिफ थी। वो क्या थी? उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात से पहले हमारी एक शर्त मानी जाए कि ईरान पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो वापस ली जाए। दो मुतालबात उन्होंने शर्त के तौर पर लगाए जो कि नहीं लगानी चाहिए थे, इस मौके पर मुमकिन नहीं है। दूसरा मुतालबा था कि लेबनान का महाज बंद किया जाए, वहाँ जंग ख़त्म होनी चाहिए। जबकि ये जंग बंदी हो रही है अमेरिका और ईरान के दरमियान, और अगर टेक्निकली आप देखें तो ये जंग बंदी हो जाती है तो इसराइल कानूनन इसका पाबंद नहीं होगा, अमलन पाबंद होगा। अमलन पाबंद इसलिए होगा कि अमेरिका उसे रोक देगा ईरान पर हमले से, लेकिन कानूनन वो इस मुआहदे पर अमल दरामद का पाबंद नहीं, क्योंकि वो इस मुआहदे में शरीक नहीं है। जो नक्शा सामने है उसके मुताबिक तो मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद इतनी कम है कि ना होने के बराबर है। मिसाल के तौर पर 2-3 बुनियादी बातें हैं जो ईरान के पासदारान कभी नहीं मानेंगे और अमेरिका उनसे पीछे नहीं हटेगा। मसलन एक तो यह है कि यूरेनियम की अफजूदगी ईरान कह रहा है कि हम तो करेंगे, अमेरिका कहता है कि नहीं करोगे, बल्कि जो तुमने अफजूदा कर लिया है वो भी वापस देना पड़ेगा।